हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड की एक वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। जो हमारी सीरीज चल रही है 30 डेज ऑफ लीड कोड। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज फंक्शन कंपोजिशन। ये प्रॉब्लम जावास्क्रिप्ट के फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपनी इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि मल्टीपल फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन में कैसे कंबाइन करें। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम इस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। ओके, एंड इसका जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम एक बेस्ट अप्रोच करेंगे जो आपको भी इजीली समझ आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में क्या पूछा है हमारे से? प्रॉब्लम हमें कह रही है कि हमें एक एरे ऑफ फंक्शन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा हमें? एक एरे ऑफ फंक्शन। ओके, हमें एक नए फंक्शन रिटर्न करने हैं जो इन सबका कंपोजिशन हो। सुनो ध्यान से। हमें एक एरे ऑफ फंक्शन दिया जाएगा। ठीक है, हमें रिटर्न अ न्यू फंक्शन दैट इज अ फंक्शन कंपोजिशन ऑफ द एरे ऑफ फंक्शन। ओके, अब ये कंपोजिशन का मतलब क्या है इसको हम समझते हैं। अगर हम एक मिनट, तो मैं चीज दिखाता हूँ। अगर हम कुछ ऐसे लिखें, लाइक एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड यहाँ पर लिखें एफ ऑफ, क्या लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं हम, लाइक यहाँ पर जी ऑफ वाई। ठीक है, तो ऐसे अगर हम कुछ लिखे रैंडमली वर्ड, मान लो ये हमारे फंक्शन है, मैं इसको कॉपी करके, ठीक है, तो मान लो ये कुछ ऐसे ऐसे फंक्शंस है हमारे पास। अगर हम एरे ऑफ फंक्शन कुछ ऐसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो आउटपुट क्या होना चाहिए इसका? अगर हम ऐसे लिखें तो इसका जो आउटपुट होना चाहिए वो होना चाहिए एफ ऑफ जी एच एक्स। ठीक है, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है तुम्हें, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर दूंगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट ये होना चाहिए। अगर हमारे पास एरे ऑफ फंक्शन ऐसे आ रहा है तो इसका आउटपुट ये होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कॉम्प्लेक्स, बट डोंट वरी, मैं इसको जितना इजी हो सके उतना समझाने की कोशिश करूंगा। एक बात तुम याद रखना, एग्जीक्यूशन हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है। ठीक है, अगर कोई ये एरे ऑफ फंक्शंस आ जाए ना, अगर ये चीज तुम देख रहे हो, तो इसकी जो एग्जीक्यूशन है हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है। सबसे पहले हम आखिरी फंक्शन का कॉल होगा, मतलब कि तुम्हें इस चीज को मैं समझा रहा हूँ कि सबसे पहले आखिरी फंक्शन का कॉल होगा, उसका रिजल्ट उससे पहले वाले में दिया जाएगा। ओके, और जैसे ही ये चलता रहेगा, और ठीक है, तो जैसे ये चलता रहेगा, अगर इन केस हमारा जो एरे है वो एम्प्टी है, तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन रिटर्न करना है, यानी जो इनपुट मिला है वही हम रिटर्न कर देंगे। अगर एरे इनपुट हुआ तभी हमने रिटर्न करना है, जो हमें इनपुट मिला है उसको वापस रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम ये फंक्शन को कैलकुलेट करके जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो करेंगे। देखो, अब ये जो टॉपिक है आई होप आपको समझ आ रहा होगा जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको। बट हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी लगे जिन्होंने हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं पढ़ा, कॉल बैक क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये सारे वही कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। जिनको हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में पता है, कॉल बैक क्या होता है, तो उनके लिए क्वेश्चन ईजी है। ओके, मैं पूरी 100% दूंगा अपना इस क्वेश्चन को आपको जितनी आसान वे में समझा सकूं। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, बट हम इसका जो बेस्ट तरीका है वो फॉर लूप से, और जो दूसरा है वो थोड़ा प्रोफेशनल है, रिड्यूस राइट मेथड है, बट हम ओनली फॉर लूप से करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम, हमारे पास ये है, ये है, ठीक है, हमने सिर्फ इसके अंदर कोड करना है। हम क्या करेंगे, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि राइट टू लेफ्ट। ओके, तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लेट आई फंक्शन, जो हमारा ये फंक्शन है, फंक्शन डॉट लेंथ, -1। ओके, डॉट लेंथ -1 मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो पीछे से स्टार्ट होने वाला है। आई जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड आई माइनस माइनस होगा। इसको मैं समझा दूंगा कैसे हो रहा है। ठीक है, और जो हमारा अभी ये एक्स है, इसको एक्स को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, आई थिंक, नहीं, हमें एक्स पैरामीटर में दे रहे हैं। ओके, एक्स फंक्शन, फंक्शन आई एक्स। ओके, मैं इसको समझा भी दूंगा, डोंट वरी। तो अभी इसको हम रिटर्न में करवा लेंगे अपने, क्या, एक्स रिटर्न करवा लेंगे। इसके बाद, सॉरी, इसको मैं सेट कर देता हूँ, रिटर्न
एक्स। ठीक है, इसको एक बार टेस्ट करते हैं। ओके। ओके, ये थोड़ा सा एरर आ रहा है, इसको हम अभी डिबग। आई थिंक यहाँ पर एस आएगा। ओके, क्या लिखा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड। इसको हम कर लेते हैं, ग्लोबल में ले लेते हैं। लेट एक्स। ओके, नाउ रन। ओके, ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर। यहाँ पर जो फंक्शन के स्पेलिंग मिसिंग है, इसको हम दोबारा टेस्ट करते हैं। ओके, तो हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो आउटपुट एक्सपेक्टेड किया गया था वही आया। इसको सबसे पहले हम सबमिट करते हैं। ओके, तो हमारा कोड भी सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। थोड़ा सा इसको हम ड्राई रन भी कर लेते हैं। सबसे पहले तुम देखो कि इनपुट में क्या मिला है हमें। तो जो तुम्हें हमारे पास एक्स है, वो हमारा एक्स 4 है। सिंपल सी बात है, हमारा एक्स क्या है, 4 है। ओके, अब एक्स 4 है, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, 2 into 4, 2 into 4, आउटपुट क्या आया, 24, 8 आ गया। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर 8 into 8, आउटपुट क्या आ गया, 64। उसके बाद क्या हुआ, फाइनली जो हमारे पास आंसर आने वाला था, क्या आ गया, 64 + 1 = 65। यही आंसर आया थिंक, यस। तो हमारे पास ये आंसर है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको हम थोड़ा सा और डीप में समझ सकते हैं। हमारे पास जो इनपुट आया था वो 4 था। ठीक है, हाँ, एक्स, हमारी एक्स की जो वैल्यू थी वो 4 थी। इस फंक्शन को देखो, अगर तुम्हें ये 65 कैसे आया, ये कंफ्यूजन हो रही है, तो इस फंक्शन को देखो। ये ऑलरेडी फंक्शन हम लीड कोड में बिल्ट हुआ पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, x1, ठीक है, वन हमारे पास क्या आ गया, 1। ठीक है, ये x into x, जो भी वैल्यू थी वो आ गई। तो जो ये 4 लिखा हुआ ना एक्स का, यहाँ पर ये पहले 2 से मल्टीपल हो गया है, 2 into 2 हमारे पास 4 आया। ठीक है, अब जैसे ही 4 आ गया, उसके बाद हमने क्या करा, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, ओके, तो हमारे पास क्या आया था, 4 आया था। ठीक है, फिर हमने 2 को 4 से करा, कितना आ गया, 8 आ गया। फिर 8 into 8, 64, एंड एट द एंड हमने उसके अंदर +1 कर दिया। आई होप आपको यार ये समझ आ गया क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अगर आपने हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं पढ़ा, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, ये सब नहीं पता, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है।